मैंने पूछा पवित्रा से। पवित्रा इज नॉट बिग बॉस। वो गलत कर रही है, वो गलत करवाएंगे, आप वो गलत करेंगे कि सही लोगों का साथ देंगे। दोस्तों, बिग बॉस घर के एक अहम हिस्सा होता है बिग बॉस के स्मोकिंग रूम, क्योंकि बिग बॉस में आने से पहले सभी लोगों का मतलब सभी कॉन्टेस्टेंट का एक हैबिट होता है, ड्रिंकिंग हैबिट या स्मोकिंग हैबिट्स। ड्रिंकिंग हैबिट तो यहाँ पर काम नहीं आएगा, यहाँ पर स्मोक आप कर सकते हैं, वही बिग बॉस अलाउ करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग सा रूम बनाया गया है। तो ये स्मोकिंग रूम में कुछ रूल्स है। रूल्स मतलब नॉर्मल से वो रूल्स नहीं जो आप सुनते हैं बिग बॉस द्वारा हर एपिसोड में या फिर कोई नियम उल्लंघन करने पे बताया जाता है, जैसे कि एक साथ में एक से ज्यादा व्यक्ति वहां पर ना हो, या फिर स्मोकिंग रूम में कोई जाकर गप्पे नहीं मार सकता है, ऐसा कुछ रूल। ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों स्मोकिंग रूम में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर कॉन्टेस्टेंट के पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर में डिटेल में लिखा गया था और कॉन्टेस्टेंट को वो बताया गया है, जो कि हमारे लिए नहीं है या फिर हमको बताया नहीं जाता है। तो क्या है वो रूल, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इससे पहले क्या होता था और अभी क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा बिग बॉस 14 के स्मोकिंग रूम का जो रूल्स है उसके बारे में। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जुड़ना होगा रेसिला में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, स्मोकिंग रूम यहाँ पर क्या होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर स्मोकिंग होता है, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, और वहां पर अकेले बैठता होता है एक कॉन्टेस्टेंट, उनको सिर्फ पीने की परमिशन है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्मोकिंग रूम में वो सिगरेट पीते हैं जो भी कॉन्टेस्टेंट है बिग बॉस 14 के, जैसे कि आप जान को ले सकते हैं, जान सानू, या फिर राहुल वैद्य, या फिर पवित्र पुनिया, ये सब लोग वहां पर जाकर कोई भी पैकेट का सिगरेट नहीं पी सकते। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर वेराइटीज ऑफ ब्रांड्स होते हैं, लेकिन वो जो ब्रांड्स होता है वो सभी ब्रांड से आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। बिग बॉस में आने से पहले आपको स्पेसिफिक करना होगा कि आपको कौन सा सिगरेट चाहिए, तो आपको उसी ब्रांड का सिगरेट मुहैया करवाया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपनी दोस्त की मतलब आपकी जो दोस्त वहाँ पर आया हुआ है या फिर वहाँ पर जाकर आपके साथ किसी का दोस्ती हुआ है, उनके पैकेट से आप सिगरेट पी सकते हो, लेकिन ये सभी बिग बॉस ध्यान में रखते हैं कि सिगरेट अगर खत्म हो जाता है तो वो टॉप अप या फिर रिफिल करने की दायित्व बिग बॉस का ही होता है। इसके बाद बिग बॉस के घर में और एक नियम है स्मोकिंग रूम पे, और वो है आप सिगरेट को लेकर उस रूम से बाहर नहीं निकल सकते। जी हाँ, उस रूम के बाहर आप नहीं आ सकते सिगरेट को लेकर। ये तो जाहिर सी बात है, ये हम और आप देखते ही है, जानते ही है कि बाहर सिगरेट लेकर कोई नहीं आते, तो स्मोकिंग रूम का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये पहले के सीजन में एक दो बार हुआ था, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्ति के कारण बिग बॉस को वो सब सीन हटाना ही हुआ था, और बाद में ये स्ट्रिक्टनेस दिखा जा रहा है बिग बॉस के सीजनों में। इसके साथ साथ बिग बॉस के घर यानी बिग बॉस के स्मोकिंग जो रूम होता है वो पहले बिग साइज का होता था, मतलब अभी जो साइज है नॉर्मल सिंगल साइज, पहले थोड़ा बड़ा साइज का होता था। लेकिन तब क्या हुआ, वहाँ पर मल्टीपल लोग जाने लगे, वहाँ पर वार्तालाप करने लगे, और वो जो फुटेज है वो बिग बॉस को दिखाना ही था तब, लेकिन धूम्रपान करते हुए वो जो सब सीन था सेंसर बोर्ड की ओर से आपत्तियां थे, और यहाँ तक कि बात कोर्ट तक चला गया था। इस बारे में आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए मैं आपको बनाकर जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आपको इस बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि जो मामला हुआ था वो बहुत बड़ा मामला था, कोई नॉर्मल सी बात नहीं था। दोस्तों, इससे पहले जो बिग बॉस सीजन है वहाँ पर 2 सीजन में देखा गया था बिग बॉस घर के जो स्मोकिंग रूम है वहाँ पर ड्रायर रखा जाता था। तो ड्रायर मतलब हेयर ड्रायर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हेयर ड्रायर वहाँ पर क्यों रखा जाता था, उसकी जो मेन कारण है वो है हेयर ड्रायर जब चलता है तो वहाँ से लाउड नॉइज आता है, और वो नॉइज जो कॉन्टेस्टेंट हेयर ड्रायर चला रहे हैं उसके माइक में आता है, और आसपास की जो लोग रहते हैं उसके माइक में भी वो नॉइज आ जाता है। तो नॉर्मल सी जो वार्तालाप होता है वो हम सुन नहीं पाते या फिर वहाँ पर अड़चन हो जाता है। तो स्मोकिंग रूम इसके लिए सेफ जगह होगा, तो इसी कारण स्मोकिंग रूम में हेयर ड्रायर रखा जाता था, ताकि एक कॉन्टेस्टेंट के लिए दूसरे किसी कॉन्टेस्टेंट को कोई इशू ना हो। बिग बॉस के जो स्मोकिंग रूम है वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, वो एग्जॉस्ट फैन एक सेंसर से लगा हुआ रहता है। वहां पर अगर कोई स्मोक करता है तो स्मोक डिटेक्ट करते ही वो एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, और चालू होने के बाद वो जो स्मोक है यानी वो जो धुआं है वो धुआं उस एग्जॉस्ट फैन के जरिए बाहर चले जाते हैं। तो बात है वहां पर जो सिगरेट्स है वहां पर सिगरेट कैसे दिया जाता है, बाहर से कोई आते हैं तो सिगरेट वहां पर रख के चले जाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बिग बॉस की जो सिगरेट रखने की जगह है यानी जो स्मोकिंग रूम में सिगरेट रखने की जगह है वहां पर उसके पीछे एक सीक्रेट से चेंबर है, मतलब बिग बॉस के घर के हर एक पीछे, हर दीवार के पीछे यानी हर कांच के पीछे एक म्यूचुअल टनल है। तो उस टनल के जरिए पूरे घर को एक्सेस किया जा सकता है बिग बॉस के क्रू मेंबर द्वारा। तो वहाँ पर हमेशा क्रू मेंबर्स चेक करते हैं वहाँ पर कोई सिगरेट चाहिए या नहीं, सिगरेट है या नहीं। जब सिगरेट की जरूरत हो तो बिग बॉस के जो क्रू मेंबर्स है वे लोग जाकर वहाँ पर सिगरेट दे आते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनसे चेक नहीं होता है कि सिगरेट है या नहीं, तो वहाँ पर जो कॉन्टेस्टेंट जाकर अपना सिगरेट नहीं ढूंढ पा रहे तो वो कैमरे पे बता देते हैं कि यहाँ पर मेरा सिगरेट खत्म है, भाई सिगरेट दे के जाओ, तो वहाँ पर सिगरेट रिफिल किया जाता है। नहीं तो
हर दिन सुबह एक बार चेक किया जाता है कि हर एक ब्रांड का सिगरेट पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद है या नहीं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो सिगरेट का पैकेट है वो सिगरेट का पैकेट वहाँ पर ही रहना होगा, वो आप घर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि लोग दावा कर रहे हैं कि सुबह में अगर चाहे तो सिगरेट बाथरूम में या टॉयलेट में ले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बिग बॉस ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। सिगरेट भाई घर पे ही खाओ, वो स्मोकिंग रूम पे ही फूको और उसके बाद बाहर चले जाओ। दोस्तों ये सब है रूल्स और ये सब होता है बिग बॉस स्मोकिंग रूम के अंदर। तो दोस्तों आपको कैसा पता था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मेरे कमेंट का।